मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ब्राइट फ्यूचर में स्वागत है। आपके लेके आए हैं अवतल दर्पण पर कैसा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उससे का गुण क्या होता है। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है जो उठा हुआ भाग पर रचित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण बहुत सारे किरण को एकत्र करता है और एकत्र करके एक पॉइंट पे ला देता है, वो भी अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी है। अवतल दर्पण कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और छोटा बड़ा वास्तविक या आभासी, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। जब अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है जिसे उठा हुआ भाग का रंग होता है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को एकत्र करता है। जब अवतल दर्पण बहुत सारा किरण आएगा और सभी फोकस पर एकत्र कर देगा, यह अवतल दर्पण का गुण है। फोकस पर एकत्र करेगा, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल जब फोकस पर एकत्र करता है एक पॉइंट पे, तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण का गुण है कन्वर्जिंग, कि सारे किरण को एकत्र करना ही कन्वर्जिंग कहलाता है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इस पर कहाँ वस्तु रखने पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसे वस्तु रख के समझते हैं। ये जब वस्तु हम सेंटर पर रखते हैं, सेंटर पर, तो देखिए सेंटर पर रखते हैं तो हमारा वस्तु जो है सेंटर पर प्राप्त होगा और बराबर प्राप्त होगा। हमारा वस्तु यहाँ पर बन रहा है और वस्तु हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये हमारा वस्तु जो है, वस्तु ऊपर रखा हुआ, वस्तु ये प्रतिबिंब उल्टा बना और वास्तविक बना। और वस्तु के बराबर। जब हम सेंटर पर रखते हैं तो वस्तु हमारा बराबर बनता है और उल्टा बनता है और सेंटर पर ही बनता है और वास्तविक बनता है। अब जब वस्तु पहला स्थिति हो गया, अब दूसरा स्थिति, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब कहाँ बनेगा। फोकस पर रखने पर वस्तु हमारा जो प्राप्त होता है अनंत पर प्राप्त होगा और बहुत बड़ा प्राप्त होगा, अनंत। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, तो जब फोकस पर वस्तु रखते हैं तब यह हमारा वस्तु जो है अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। रखेंगे इतना वो बनेगा इतना वो, यानी कि बहुत बड़ा बना प्रतिबिंब। और जो है उल्टा बनता है और वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा वास्तविक भी बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए, अभी हम फोकस पर रख दिए, अब हम अनंत पर रखते हैं। जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्राप्त होगा। जब आप वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्राप्त होगा और बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ये बिंदु लाइक इतना वो, बिंदु लाइक इतना वो प्राप्त होगा, इतना वो प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होगा और वास्तविक प्राप्त होगा। लेकिन हम फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर प्राप्त होता है और सेंटर पर रखते हैं तो सेंटर पर प्राप्त होता है। और अब हम उसके बीच में रखते हैं तो कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, बीच बीच में रखने से। अब देखिए, जब वस्तु को हम फोकस पर रख दिए तो अनंत पर बना, सेंटर पर रखें तो सेंटर पर बना। अब हम अनंत पर रखें तो फोकस पर प्राप्त हुआ। अब हम अनंत और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है, उसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। एक लाइन हम दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ फोकस से गुजरे और यह सेंटर से डायरेक्ट या परावर्तन। अब यहाँ पर हमारा वस्तु बन रहा है, हमारा वस्तु
प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है, उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त हो रहा है। उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। जब वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारा वस्तु कहाँ प्राप्त हो रहा है, और सेंटर और फोकस के बीच में प्राप्त हो रहा है। और उल्टा तथा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। हम इतना वस्तु रखेंगे तो हमारा इतना वो प्राप्त होगा, यानी कि ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत थोड़ा सा छोटा प्राप्त हो रहा है। अब हम वस्तु को चौथा स्थिति आ है, अब पंचमा स्थिति देखते हैं। जब वस्तु को हम पोल, फोकस, सेंटर, एंड अब हम वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में, इधर लास्ट में अनंत। तब हमारा वस्तु जो है कहाँ प्राप्त होता है इसे देखते हैं। हमारी वस्तु पढ़ते हैं। जब वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तब हमारा वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में बनता है और बड़ा बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और उल्टा होगा, उल्टा। जब वस्तु को हम फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारा अनंत और सेंटर के बीच में प्राप्त होता है और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा। अब एक पंचमा स्थिति। अब छठा स्थिति, जब वस्तु को हम कहाँ रखें, छठा स्थिति, 6 ही स्थिति बनता है, 6 के अलावा इस पर और नहीं बनेगा। जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखें तब वस्तु हमारा कहाँ प्राप्त होता है, तो फोकस और पोल के बीच में रख दें, ये पोल है और ये फोकस है, तब हमारा वस्तु जो है कहाँ प्राप्त होगा। जब वस्तु हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा वस्तु है जो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा, बड़ा तथा सीधा प्राप्त होगा। जब वस्तु सीधा प्राप्त होगा तब हमारा आभासी जब आभासी प्राप्त होगा और या मिलते हुए दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट,
मिलते हुए प्राप्त हो रहा है, यानी कि आभासी प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा। और दर्पण के पीछे, या दर्पण है इसके पीछे हमारा सारा जितना था, फोकस से इधर हम रखते थे, फोकस सेंटर अनंत, और फोकस सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में अनंत और सेंटर के बीच में रखते थे, तो हमारा सब जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था पोल से इधर प्राप्त हो रहा था, यानी फोकस से इधर ही बन जाता था। जब फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखे वस्तु, तो हमारा दर्पण के पीछे प्राप्त होगा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा, और आभासी प्राप्त होगा, सीधा होगा। अब देखिए वस्तु H6 वस्तु हमारा स्थिति प्राप्त हो गया, इसके अलावा और वस्तु हमारा नहीं बनता है। 6 ही स्थिति होता है वस्तु का, जो अवतल दर्पण पर रखने पर बनता है। इसका उपयोग क्या है? जब तरह तरह के वस्तु रखने पर तरह तरह के फिगर प्राप्त होता है, 6 तरह के प्राप्त होता है, तब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो जब यह पहला नंबर, इसका उपयोग देखते हैं। जब वस्तु को हम अनंत पर रखे थे, एकत्र कर रहा था, बहुत सारा अनंत से प्रकाश आ रहा था, तो एकत्र कर रहा था, एकत्र करके एक पॉइंट पर जुटा रहा था, एक पॉइंट पर जुटा रहा था, तब वस्तु को जब एकत्र करता है, एक प्रकाश को एकत्र करता है, बहुत दूर से ला के एक पॉइंट में मिला देता है। तो उसी तरह एक पॉइंट में मिलाता है, तो हम सौर कुकर में उपयोग करते हैं इसका। सौर कुकर में क्या करेगा? बहुत सारे किरण को एकत्र करेगा, एकत्र करके वो हीट उत्पन्न होगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा तो भोजन पकेगा, इसलिए इसे सोलर कुकर में उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। अब इसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होता है, तब इसका हम देखते हैं कि आप डॉक्टर द्वारा कान, नाक, आँख देखने में इसका उपयोग करते हैं। हम अवतल दर्पण का डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, आँख देखने में उपयोग करते हैं। हम सौर कुकर में इसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे किरण को एकत्र करता है, इसीलिए। अब इसका सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। चौथा, गाड़ी लाइट में। पंचमा, आप देखे होंगे सैलून में जाते हैं, सैलून में जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण लगा होता है, यानी कि हजामती, दाढ़ी बनाने में। पंचमा और हजामती अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं, क्योंकि वह बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तभी तो दाढ़ी बना सकेगा और साफ साफ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, तो यह अवतल दर्पण का आपका क्लियर हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।